आलोक जी, देखिए राहुल जी का और किसी से कंपटीशन नहीं है। राहुल जी केंद्र में प्रतिपक्ष के नेता हैं और बिहार के प्रतिपक्ष के नेता को दिखाना चाहते थे कि देखो तुम शिक्षा पर संवाद नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम 9वीं फेल हो, ये हम कर सकते हैं। जिस आज तक कहीं भी अंबेडकर छात्रावास में सभा नहीं हुआ, तो सभा का तुम तो बोले अरे भैया आलोक जी, आप मीडिया के आप देखे होंगे जिस तरह से वो बैकडोर से गए हैं, वो सभा वाला स्टेज है, आप खुद देखे हैं। ऐसा नहीं है कि 1 to 1 मिल रहे हैं। स्टेज पर आप देखें ना, पूरा माइक लेकर के संबोधन कर रहे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि उनका राजनीति जो है, और ये 12 तारीख को ये किया गया है। ये जो आप नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि क्या क्या है, देखिए ये जो यहाँ बिहार के प्रतिपक्ष के नेता अपने ट्विटर पर लगाए हुए हैं, एक्स पर लगाए हुए हैं, उनका है कि क्यों ये किया गया है। हाँ नहीं, उन्होंने क्योंकि ये कहा कि प्रशासन से आदेश आता है। आदेश है, तो क्यों आदेश दिया? किसका आदेश दिया है आप देख लीजिए। क्यों परमिशन दिया है? क्यों परमिशन? आप जब कहीं भी अंबेडकर छात्रावास में आपको सभा करने का किसी को इजाजत नहीं होता है। बुलाया तो शिक्षा और जहां पर दिया गया वहां पर माना हो और वहां पर भीड़ नहीं जुटा इनका, तो अब मजबूरन में, चूंकि इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा लेना है। अरे अंबेडकर वंशजों को कितना ये लोग कल्याणकारी हैं, ये तो सब कोई जान रहा है। छात्रावास मोहित तो मैं पूछा जाऊँ, अंबेडकर छात्रावास में वो चल ही जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? क्यों अंदर क्या? अरे भैया अंदर आपकी कुव्यवस्था, अरे हमारे कुव्यवस्था जो हमारा जो व्यवस्था है, जो छात्रों के दलित छात्रों के लिए जो व्यवस्था बिहार सरकार किया है, क्या वो केंद्र सरकार का और क्या अदर जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां हुआ है क्या? तो कहीं नहीं, खाना नहीं मिला। अरे देखिए, ये झूठ नैरेटिव फैलाने की कोशिश किया गया है। और हकीकत सुन लीजिए, और हकीकत ये है कि आज के बिहार के जो अंबेडकर छात्रावास हैं, चाहे वो कितने अच्छे तरह से हर व्यवस्था से परिपूर्ण है, और ये जिस तरह से यहाँ दिखाने का कोशिश किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नौटंकी है। और अंबेडकर छात्रावास में जाकर के जो प्रतिपक्ष के नेता ने दिखाया है, राहुल गांधी ने, कि अगर उनको ये ऐसे ही पप्पू नहीं कहा जाता है, वो दिखा दिए कि हाँ हम पप्पू थे, पप्पू हैं और पप्पू ही रहेंगे। क्योंकि तो पप्पू, अरे पप्पू ये क्या वो राजनीति वही तो दिखा रहे हैं कि वो राजनीति में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना काम किया है आज काम के बदौलत है, ये बताना चाहिए। काम दिखाने के लिए उनको अंदर, अरे मैंने ये देखने का तरीका है कि आप पूरे सभा कर रहे हैं, लोग को बुला रहे हैं, वहाँ के शिक्षा व्यवस्था को गड़बड़ी कर रहे हैं, छात्र वहाँ के विरोध कर रहे थे वहाँ के छात्र की यहाँ पर ये राजनीति का स्टैंड होता है, वहाँ तरह तरह के रहते, वो स्टैंड करने के लिए किया गया। निश्चय ही ये जो हुआ वो इतना ही अच्छा बना है। राहुल गांधी कहीं भी आएंगे तो भीड़ लगी जाएगी, नीतीश कुमार कहीं खड़े होंगे तो भीड़ लगी जाएगी। अरे भैया आप मिलिए ना, मिलने को आपको कोई रोक रहा है? आप मिलिए, आप देखिए कि कितने इंजीनियरिंग कॉलेज आपके पहले बना हुआ है। कितना नीतीश कुमार कहीं आते हैं तो अकेले आते हैं, उनके नेता उनके साथ रहते हैं। आप सभा नहीं करें, आप सभा शिक्षा संवाद, ये शिक्षा संवाद का अभी नीतीश कुमार महिला संवाद नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार महिला संवाद नहीं करता है, तो जहां पर इंस्ट्रक्टेड है वहीं पर कर रहे हैं। आप हॉल काहे नहीं ले लिए? आप वैसा था तो क्यों नहीं, फील्ड क्यों नहीं ले लिए? क्योंकि आपके पास वो कैपेसिटी नहीं था। आप सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि नहीं, आप देख लीजिए हम इतने में लिमिट है। आपके तो प्रशासन के लोग, डीएम के लोग उनको रोक रहे थे, रोकिए। अरे तो जब अनुमति नहीं दिए गए हैं, अनुमति रोड पर भी चलने में, अरे वो अनुमति रोड पर किधर जा रहे थे? उस हॉल में जा रहे थे। रोड पर ऐसा थोड़े के लोग से मिल रहे थे, वो तो हॉल में जा रहे थे। फिर भी हमारा प्रशासन ने जिस तरह से रोकने का उस तरह से प्रयास नहीं किया जिस तरह से इन्होंने, ये तो चाह रहे थे कि इस तरह का हमारे ऊपर घटना घटे कि हम इसको राजनीतिक लाभ मिले, लेकिन उनका राजनीतिक लाभ नहीं। रुकने पे क्या होता है ये देखिए, सबसे पहले आलोक जी इसी राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए इस बिहार की धरती से कि पिछला बार आए थे, जो मामला न्यायालय में चल रहा था बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के, और उन्हें उकसाने का काम किया। इनके उकसावे पर किस तरह का घटना घटी, कितने छात्र जो है अपने आगे का परीक्षा से वंचित रह गए और कह रहे थे कि हम उठाएंगे संसद में मामला, और उसके बाद न्यायालय ने जो निर्णय दिया ये आप जान रहे हैं। तो पिछला बार जो गलती किए थे उस पर सबसे यहाँ के विद्यार्थियों से माफी मांगना चाहिए।